दामिनी छुट्टियाँ बहुत लेती हो तुम रोज। कितनी बार आती है ये? और ये मानने की और नहीं। रोज कहाँ, उस दिन तो आई थी। झूठ बोल रही हो तुम। तो आओगी तब भी कहूँगा ना कि कल नहीं आई। फोन करके थोड़ी ना कहूँगा कि आई क्यों नहीं। चलो झूठ बोल रही हो ना। नए दिन झूठ नहीं बोलते। आज क्या है, फ्राइडे अभी बहुत लेट, आज बुधवार है। कौन ले रहा है टेस्ट? तरुण सर। तरुण सर अब किस किस के क्या क्वेश्चन डालने मुझे नहीं मालूम। सबके डाल रहे हैं तुझे। कल का कहा था या तो ना फ्राइडे को लेंगे या सैटरडे को लेंगे। ये थोड़ी कहा था कि सी प्लस प्लस का भी लेंगे। हाँ बोला था सी प्लस प्लस का भी लेंगे। और तीनों के 100 एक सब्जेक्ट में 100 से ऊपर क्वेश्चन। हाँ नहीं, इस बार कहा था नेट मार्किंग में 100 क्वेश्चन है और उन दोनों के भी ना क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तीनों में होंगे माइनस मार्किंग भी होगी। ये भी पता नहीं बोल दिया। अच्छी बात। चलो क्लास के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। एंड और नॉट को दोबारा से देखते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या होता है? इंट एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो सी आउट नॉट के लिए ये सिंबल यूज होता है एक्स। तो आउटपुट में क्या आएगा रिया? आप बताओ क्या हो जाएगा? नॉट क्या करता है? नहीं ये नहीं मालूम ना। देखो ऑपरेटर पढ़ा था ना, नॉट ऑपरेटर हमने बुलियन के अंदर नहीं पढ़ा था? एंड और नॉट उसके अंदर का गेट्स के अंदर। तो वो ट्रू का फॉल्स करता है, मतलब 1 का 0 कर देगा और 0 का क्या कर देगा? 1 कर देगा। मतलब यदि 1 को हम ट्रू मानते हैं तो ट्रू का उल्टा क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। और यदि हम इसको फॉल्स मानते हैं तो इसको क्या कर देगा? ट्रू। अब बात समझ में आई क्या? अब क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। आप दोनों दिख नहीं रहे, रुक जाओ मैं याद नहीं हटाऊँ। आप भी थोड़ा आगे आ जाओ। देखो 0 आ गया है ना। दिक्कत है क्या? आपको दिक्कत है क्या? पक्का? बारह बड़ा है क्या 13 से? बारह बड़ा है 13 से? 12 12 इज ग्रेटर देन 13। नहीं 12 तो छोटा है, बड़ा थोड़ी ना है। तो आंसर में क्या आएगा? 0। 12 बड़ा है क्या 13 से? आंसर है नहीं। तो आंसर में क्या आया? 0। अब मैं कहता हूँ नॉट, तो इसका मतलब क्या है? ये उल्टा कर देगा, 0 का 1 कर देगा, ट्रू हो जाएगा। अब आया क्या ये समझ में? 12 बड़ा है क्या 13 से? नहीं। तो नहीं का उल्टा हाँ। तो ये उल्टा करने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन दामिनी से पूछेंगे। दामिनी को देखो, आप ऐसे दांत निकाल रहे हो। हाँ तो अब अगला क्वेश्चन दामिनी रहा है। हाँ? वीडियो
ओनली हाँ आई डी ना तरुण सर ही डालता है, जो जिस बैच में होता है वही डालता है। ये तरुण सर का है इंस्टीट्यूट, मैं तो यहाँ पढ़ाना आता हूँ, आप तो गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी हूँ। तरुण सर के नीचे एक मैडम आ रही है अब, वो भी नेट क्लियर है। वो क्या पढ़ेंगे वो? बीसीए वालों को पहले पढ़वाएंगे उनसे, उनमें बढ़िया पढ़ाया तो फिर एग्जाम एंट्री देंगे। वो सुबह बता रहे वो थे उस दिन आए थे वही ना। आप देखे उस दिन? हाँ हाँ उनसे बात करी थी। हाँ, वो मैं ले रहा था मैथ्स उनके। वाले सर आ गए थे ना। ये दामिनी आंसर दे रही है। जूली इतने लेट आए हो? 12 बजे की क्लास है, 1 बजे आए हो। सॉरी सर। रुक तो जा, मैंने सोचा तो दे। कुछ समझाया तो नहीं सर आपने? नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ मैंने पढ़ाया है ना, नॉट ऑपरेटर को ही पढ़ाया, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। हाँ चलो ये आंसर दो। जेड में क्या है? उसने कोई लिस्ट भेजी है क्या आपको? वो एजेंसी मैंने आपको भेजी थी ना, लिस्ट का है? वो नाम भेजे हुए थे ना। लिस्ट वैसे नहीं, बस वो नाम भेजे हुए थे। वो कह रहा है वो नाम वैसे चेंज करनी है, क्या कह रहा है? मैं समझा देता हूँ, आप भी 1 सेकंड बाद। इसका क्या आंसर है? हाँ अभी दे देता ऑप्शन, तुम कभी भी मान लो। छः हो गए। 0 1 1 किस किस को लगता है? तुम्हारा 6 है, तुम्हारा 0 है, तुम सही हो, बाकी सब गलत है। 0 है क्या सर? हाँ प्रेसिडेंसी नोट की। नॉट की आई होती है, तो नॉट की प्रेसिडेंसी आई होती है, सबसे ज़्यादा आई नॉट की प्रेसिडेंसी होती है। हम सबसे पहले बार सॉल्व नहीं करते क्या, है ना? तो नॉट की प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा आई होती है। तो 6 ट्रू है, तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स को 0 मानेंगे, तो 6 रिमाइंडर 0 क्या होता है? 0। तो आंसर में क्या आएगा? सर उसके ऊपर है सर वो ब्रैकेट होते दोनों तरफ, तो वो 1 होता। हाथ में लग गए थोड़ी ना, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कुछ ना कुछ आएगा ही। हाँ, यदि आप लोगों को अपना आंसर चाहिए तो जैसे ये कह रहे हैं, आप इसको ब्रैकेट लगा दो, तब आप लोगों का आंसर आएगा 1। बोर्ड मार्क्स का नहीं है, प्रेसिडेंसी बढ़ा दो, किसकी? ब्रैकेट की। ब्रैकेट आगे क्या बात समझ में? इसीलिए मैंने कहा एक ऐसा आंसर चाहिए, मैं और कुछ भी लिखता ना आंसर सेम ही आता।
क्योंकि यदि मैं 5 लिखता तो 6 को 5 से भाग दिया, क्या आया 5, 5 का उल्टा फॉल्स। अब मैंने और मैं पहले करता 5 को फॉल्स करता और 6 को 5 से 0 को भाग देता, तब भी 0 ही आता। मुझे ऐसा आंसर चाहिए था कि नॉट आने पर आंसर अलग आ जाए। आया क्या समझ में? दैट्स द अगेन नॉट के प्रेसिडेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। आगे कहानी समझ में? तो लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आगे। और अब हम बात करते हैं किसकी? कंडीशनल ऑपरेटर की। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटर टर्नरी है? तो टर्नरी ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल बेसिक पेपर होता है ना, एकदम सरल सा पेपर। तो इनमें से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर है? तो पहला ऑप्शन है ए कॉलन क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क कॉलन, तीसरा क्वेश्चन मार्क सेमी कॉलन, चौथा डबल क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर है? द आंसर इज सेकंड वाला। ठीक है, इसमें से याद रखना, इनमें से कौन सा इनवैलिड ऑपरेटर है? यदि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ध्यान में रखे तो नहीं, ये वाला, ये सही है, नल कॉलेजिंग ऑपरेटर है। ये बहुत सी लैंग्वेजेज में होता है, ये वाला कहाँ यूज होता है? यदि आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, या और भी अदर लैंग्वेजेज में फंक्शन के पैरामीटर रिटर्न टाइप ऑप्शनल करना हो तो ये ज़्यादातर PHP में यूज आता है, टाइप स्क्रिप्ट में भी यूज आ जाएगा। तो सारे ऑपरेटर होते हैं ये। अब टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है? पहला बूलियन होता है, पहला हमेशा बूलियन होएगा और पहले के अनुसार तय करेगा कि इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, मतलब पहला वाला ट्रू है, देन आई एम, ब्रैकेट में कौन है? सेकंड ऑपरेंड विल रिटर्न। टर्नरी ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन ही तो है। सही आंसर है ये। अब यहाँ पर ये कॉलन के बाद क्या है? इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स देन आई एम कौन? थर्ड ऑपरेंड विल रिटर्न। क्या आउटपुट आएगा? इसको एरर बनाना पड़ेगा इसमें, शायद एरर ना देते ये। ओके सही है, ये पुराना वाला वर्जन होता तो यहाँ एरर बनाना पड़ता। देखो, क्या 12 बड़ा है क्या 18 से? नहीं, तो नहीं मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू मतलब ये नहीं,
इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स मतलब इसके बात हो रही है, देन आई एम थर्ड मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। समझने के लिए मैं इसमें ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला बूलियन में आएगा तो क्या ये हाना में आ रहा है? 12 बड़ा है क्या 18 से? हाँ या ना? इनमें से एक आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं है तो ये। अभी मान लो मैं इसको 32 साल कर देता, क्या 32 बड़ा है क्या 18 से? हाँ, तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, क्वेश्चन मार्क के बाद ए फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, क्या पहला ट्रू है? हाँ, देन आई एम सेकेंड ऑपरेंड विल रिटर्न, मैं जो सेकेंड ऑपरेंड हूँ वो रिटर्न हो जाऊँगा। आगे क्या बात समझ में? तो इसको मैं रन करवाता हूँ तो सेकेंड ऑपरेंड का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर में क्या आ गया? वोटर। आगे कहानी समझ में? एनीवन हैज एनी डाउट? नो? क्लियर है क्या? किसी को दिक्कत है? अब टर्नरी ऑपरेटर का क्वेश्चन पूछता हूँ। and x is equal to 0 and y is equal to x plus 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 x plus 5x plus 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 6 K out x handle y। x और y में क्या आउटपुट है? मैंने बताओ ना, पूछ जा। तुमने इन्हें नेट लोड देखे हुए हैं क्या? किसी ने कभी भी कोई शो, कोई रियलिटी शो देखा हुआ? उसमें एक दो जजेज एक दूसरे को देखते हैं, वैसे करते हैं, अच्छा गा रहा है, क्या गा रहा है, ये दोनों वही है। ऐसे वो भी डिस्कशन नहीं करते हैं। अच्छा हो गया, बताओ। वाई में 7 आ रहा है, y में 7 आ रहा है और x में 1 2 x में 2। सर एक्स में 3 आ रहा है, वाई में 2 और 7 सर। 2 7 इज राइट आंसर। तो सर आगे भी तो ऑपरेटर आता होगा, वो नहीं होगा कैसे? पहले ये बताओ, ये फॉल्स है या ट्रू है? सर ये 0 होगा इसका, तो फॉल्स है, पर मन मन में तो 1 हो गया, तो फॉल्स है तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ जाएगा। यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ गया ही नहीं, क्यों क्यों बढ़ा है? यहीं तो बढ़ेगा केवल, यहाँ पर भी बाद नहीं बढ़ेगा।
तो 1 + 6 7 हो गया, 7 तो वाई में चला गया, लेकिन एक्स कितना हुआ? 2 ही हुआ ना, यहाँ तो गया ही नहीं वो। यहाँ जाता तो फिर इन दोनों में से कोई एक में जाएगा। आप यहाँ क्यों भेजा है इसको? आगे बात समझ में या नहीं आई? नहीं आई। देखो, ट्रू होगा तो यहाँ जाएगा, फॉल्स होगा तो यहाँ जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है? फर्स्ट रिटर्न देन अपडेट। तो यहाँ क्या रखेगा? 0। 0 क्या होता है? फॉल्स। तो कहाँ जाएगा? यहाँ। लेकिन बाद में मन मन में अपना आपको 1 कर लेता है, तो अब यहाँ पर 1 आया है, 1 + 6 7 यहाँ आया, ये अपना आपको 2 कर लेगा क्योंकि प्लस प्लस है। तो इसका मान 2 हो गया, इसका मान 7 हो गया। रन करवा के देख लेते हैं आगे क्या बात समझ में? पक्का? पूछ लो दोबारा। सिंपल क्वेश्चन है। मोबाइल गिरा है। घर जा, भाई ने कह दिया, क्या इंदिरा है ना अगली बार क्या यूँ जा पटके आवे जो ही। एक्स बड़ा है क्या? हाँ? बोले कि तुम है ना स्नैपचैट नंबर लाओगी ना, मुझे 70 मिलेगा। तो ये गिर रहा है क्या? अच्छा नंबर आएंगे नहीं आएंगे, 70 लेना है तो पढ़ो। ऐसा बोला हुआ है क्या? वादा किया हुआ है क्या? हाँ, कितने % का? फर्स्ट डिवीजन है, मतलब फर्स्ट डिवीजन तो आनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए। मेरा कमीशन बता दो, मैं दिलवा दूंगा फर्स्ट डिवीजन। और आपको क्या बोला हुआ है? मैंने कोई कंडीशन रखी नहीं। कंडीशन रख लो, मैं फर्स्ट डिवीजन करवा दूंगा। हाँ मैंने तुझे बोला ही नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए। हैं अब हाँ भरिया है। सामने से नहीं और बोल देगा मुझे यही नहीं है, ठीक है मेरे पास। हाँ? मेरे को चाहिए ही नहीं, सही है मेरे पास। अरे मैं कह रहा हूँ तुम दोनों हाँ बोलियो। मेरा कमीशन रख दो, 70% के आसपास मैं दिला दूंगा मिनिमम। ठीक है, मैं तो आज ही बोलूँ। के फर्स्ट डिवीजन क्या था? खाली फर्स्ट डिवीजन हाँ बोल दो बस। अब इसका सिंपल रीजन बताता हूँ। अरे क्या नाम है तेरा? इसका जो टांग टूटी हुई है ना, उज्जवल। तेरे हाँ, सर। कितने नंबर, कितने % बने हैं तेरे एमएससी में? 83 कहाँ से की हुई एमएससी? NSP। बात समझ में आई क्या? तो हम कैसे करके करवा दें? किसी को भी पूछ लो, गर्वित गणेश कोई हो। मिनिमम % कितने बनते हैं यहाँ पर? है उज्जवल? हेलो, हाँ सर। मिनिमम % यहाँ पर बच्चे के कितने बनते हैं एनएसपी कॉलेज में? 70। तो तुम ये तो भूल जाओ। हाँ आज दिला देंगे। वो लोग उसी में खुश हो जाएंगे कि अच्छा आ गए नंबर आए। अब ये मत बताना कि बाकियों के इतना आता है। तुम कहते हाँ मेहनत करेंगे, हम ले आएंगे। वो फोन नहीं चाहिए तो सर को दे देंगे। हाँ? फोन इनको नहीं चाहिए तो आपको दे देंगे। मैं तो भांजी है कि हाँ लूँ। मैं तो खाली कमीशन राख, तरुण सर कमीशन राख दे, मैं कौन ले सकूँ? तरुण सर ने दिला। ठीक है। 12 बड़ा, चलो अभी हम आपको एक गूगली फेंकते हैं।
कॉल आउट तो सिर्फ वही कराया है एक्शन। जो है वो ये है, मतलब मैं यहाँ एक जेड को और प्रिंट करवा देता हूँ। 10 और 12। एक्स में 10 है, वाई में 12 है, जेड में क्या है? 10 हाँ, राइट आंसर इज, क्या 10 बड़ा है वाई से? नहीं। क्या 10 बराबर है 12 से? एक्स को भेजना पड़ेगा। एक्स का मान क्या है? दोबारा से पूछता हूँ। फिर उसका क्या आया था? 10 आया था, एक्स में आया था, एक्स वाई एक वाई में 12 और एक्स में, जेड में 10। मीन जेड का ही क्वेश्चन था। एक्स वाई में, हाँ इसमें बताओ जेड में क्या है? एक्स वाई तो इग्नोर करो। क्या आंसर है? 10 बड़ा है 12 से? नहीं। फिर यहाँ पूछा एक्स में क्या है? 10, इसमें आएगा 10 बड़ा है क्या 12 से? तो 0 आ जाएगा जेड में। हाँ आ रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ये इंटरनेट कैसे काम करता है? कभी कहते हैं OMG के बनेगा, OMG स्पीड ले लो, जो तो मैक्सिमम वाईफाई की कैपेसिटी होगी इतनी स्पीड। वो तो अभी देता है, वो बिना उस इतनी है स्पीड। अभी तो वो चला रखा है 30 वाला। 30 आती है क्या? स्टेबल। स्टेबल है। उसके बाद में जो स्पीड है एकदम जैसे 30 तो 30 पे ही हाँ, वो 30 पे ही रहती है यार। तो ठीक है। फिर वो जरूरत ही नहीं है। क्यों फिर क्यों? मैंने मेरे मोबाइल से ज़्यादा अच्छी आ रही है। मेरे मोबाइल से 250 आ रही थी मेरा। तो ठीक है, बात बड़ा है यार। बड़ा है। और मैं यूज़ भी नहीं करता, डाउनलोड की ये यूज़ किया था। ये देख स्टेबल चल जाएगा तो आज OTP ले लेना। कल रात जो भूखा है जो देख 70 GB पढ़ने वाले बच्चे आ गए। हाँ पढ़ने वाले बच्चे आ गए। इनके कोड को देख लेट से पढ़ने आ गए तो लेट है भाई। लेट है अरे भाई, सुबह 4 बजे पढ़ता है, लेट तो होगी। हैं तो क्यों फर्स्ट COC क्लास बढ़ता ही पढ़ो लेकिन वाले ट्यूशन कर रहा था सुबह उठ के। सही कर दिया मेरी बात में। अभी देखा मैंने भाई 2 करके वीडियो में ले तो अरे भाई मतलब बहुत सवाल है, इतना आसान है। तू करके पूरी वीडियो में गलत क्यों ले लेते हैं? इजी और वो भी दोनों सर टीम वर्क ये
करण कह रहा था कल लिंक वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया तो हुआ नहीं, मैंने कहा नहीं हुआ है। कौन सा वाला? लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट अब तक गया ही नहीं ना, आ गया लिंक लिस्ट। लिंक और सेमेस्टर में पाएगा तो सेमेस्टर हाँ थोड़ा लेट हो जाएगी पर लग जाएगी, जैसे ही तरुण सर आएंगी ना मैं छोड़ दूंगा, वो ले लेंगे। सर जेएस पे भी है क्या लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट करो तो सब में है, नहीं गया तो नहीं करो तो किसी में नहीं है। यूज इतना यूज थोड़ा है इसका। बताओगे क्या वो? तुम्हारे क्यों आएगी? तुम्हारी डीएस आएगी तब आएगी, इनके आएगी। इनमें इसमें है, लिंक लिस्ट है इसमें मेरे अनुसार है तो डीएस इसके है। अंदर क्या इसमें क्या नहीं है ये पूछो। इसमें सब है। इसमें सब है। तुमने बीसीए में 3 साल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब है। मस्ती करो। मस्ती के लिंक लिस्ट नहीं है बोल दो ये। तो लिंक लिस्ट के तो मुझे नहीं लगता इतने कोई क्वेश्चन आएंगे लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पता है, कैसे यूज होता है ये पता है। इसमें, ऐसे नहीं आएंगे इसमें, तो कॉम्प्लेक्सिटी पूछेंगे, वही तो दिक्कत है। वो तो रटनी पड़ेगी, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वो ओएन स्क्वायर वाली वो तो कुछ की तो याद है। जिसमें भी 2 लूप चलते हैं ना, वो एन स्क्वायर है। ON जिसमें लूप डिवाइड एंड कॉन्कर पर चलता है तो एन लॉग एन है, वो पहले याद किए थे, वो तो मेरे पास बनी हुई टेबल वो तो लिख लेंगे। बस उसमें से आता है। इजिट वे में आते हैं इसमें, मतलब इसके अंदर इस लेवल पर नहीं आते, पर हाँ यहाँ तक आ गया। टर्नरी ऑपरेटर सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला ऑपरेटर कौन सा है? बिटवाइज। याद रखना साइज ऑफ भी ऑपरेटर ही है, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर आप सब लोगों के लिए बहुत ही आसान है। 3 तरह के होते हैं, एंड 3 क्या बहुत तरीके के होते हैं, एंड और नॉट, एक्स और सॉरी क्या नाम है, एक्स और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन पर आता है, लेफ्ट और राइट। बहुत आते हैं, और एक क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस बनता है। इसलिए इनको पढ़ना है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बने में, ऐसे तो एग्जाम में आते नहीं है, बाकी इनका यूज तो कम ही आता है। उनका यूज कम होता है इसमें। तो लेट्स कंटिन्यू विद एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इंट a इजिकल टू 17, इंट b इजिकल टू 21। मुझे सब जना 17 और 21 की बाइनरी निकाल के दिखाओ। सबको पढ़ाई भी है ना बाइनरी निकालनी, तो डेसिमल टू बाइनरी आप लोगों को भी आती है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो सब जना। ले लो ले लो। एक 2 4 8 16 हो गए। 16 का 17 का क्या हो गया? 1 यहाँ आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। और 21 का क्या हो जाएगा? कोई नहीं। 1 0 1 0 बिना कॉपी पेन रिवीजन करना होते हैं। क्या? सर ने बताया ना जज है वो। एक सोनू निगम हो गया और एक वो और है ना, एक गर्म चाय की प्याली अनु मलिक। वो छोटा
वो पड्डे भी इरे मुंडे समय इरे मुंडे कर रहा है ना मतलब बिल्कुल। अब एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो अब ये दोनों किसको मानेगा, इन दो बिट्स को मानेगा, इसलिए इनको बिटवाइज कहते हैं। तो कहाँ कहाँ आ जाएगा 1, एक यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये 16 और 1 के नीचे है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17। तो इसका आंसर ट्रू फॉल्स में ना आकर 17 में आ जाएगा। आया क्या आप दोनों को समझ में? आपका आया नहीं आया? ये बाइनरी समझ में आ गया, ये 16 के और ये 21 के। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। एंड क्या कहता है, दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू आएगा। तो क्या ये दोनों ट्रू है? हाँ। क्या ये दोनों है क्या? नहीं। क्या ये दोनों है क्या? नहीं। क्या ये दोनों है क्या? नहीं। क्या ये दोनों है क्या? हाँ। तो ये 16 के नीचे और 17 के नीचे 1 है, तो 16 और ये कितने होते हैं? 17। तो थोड़ी इसका आंसर इसलिए क्या आ गया? 17। सिंगल एंड मतलब क्या होता है? बिटवाइज है। डबल एंड का मतलब क्या है? लॉजिकल है। बात समझ में आ गई? अब इसी का मुझे और का आंसर बता दो क्या है। जहाँ पे भी एक एक बार गए मतलब एक एक हो जाएगा। ये कहाँ का आया हुआ है? 21 इस बार आंसर 21 आ जाए। ये कोइंसिडेंस हो रहा है कि 17 और 21 आ रहा है, जरूरी नहीं है ये आंसर आए। आंसर अलग आ सकते हैं, ऐसा मत कर लेना एंड में ऊपर वाला आएगा और नीचे वाला आएगा। तुक्का मत याद कर लेना, ठीक है? कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि इसका आंसर सेम आ रहा है। अब कोई आएगा क्या समझ में? भैया दोनों में यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 है, यहाँ पर दोनों में से किसी एक में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यहाँ 0 यहाँ 1, ठीक है? हाँ, एक्स और ऑपरेटर के बारे में बताओ। सर उसका क्या बताया था? 21 और का आंसर लिखा है ना, देखो। ये आ गया ए 16, 4 20 और 1 21। पहले वाला किया था ना मैंने। एक्स और क्या कहता है? दोनों सेम होंगे तो नहीं, दोनों सेम होंगे तो फॉल्स आएगा। उल्टा बोली तो मैं एक्स नोर बोल रही हो। एक्स और ऑपरेटर पढ़ाया था ना एक्स और? 4 आएगा इसका। 4 आएगा क्या? तो देख लेते हैं कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है तो 4 आएगा। एक जैसे होने पर क्या आ जाएगा? 0। क्या ये एक जैसे हैं? क्या ये एक जैसे हैं? क्या ये एक जैसे हैं? नहीं। क्या ये एक जैसे हैं? क्या ये एक जैसे हैं? हाँ, एक जैसे ही हैं। तो आंसर में 4 के नीचे 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट को समझाना दोहरा है। पहले लेफ्ट शिफ्ट राइट तुम्हारे लिए दोहरा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट बताया है। तो तुम्हें तो समझा दूंगा, बाकी नॉट कभी एग्जाम में नहीं आएगा, उसका भी रीजन समझा दूंगा। ये आ गया समझो? अब हम लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट देख लेते हैं, पर अब मैं देख नहीं सकता, लेट हो रही है। फ़ोन करता हूँ सर को, कितना टाइम लगेगा। ये ध्यान वाले हैं तो अभी मैं रिकॉर्डिंग इसको रोकूंगा।